बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो नून लीग बदमाशी पर उतर आई, दूसरा फार्म 45 के हिसाब से अब क्या गदर मचने जा रही है उस पर, और तीसरा पंजाब असम्बली से सुन्नी इत्तेहाद का जो है वो वॉकआउट है। इसकी वजह क्या बनी, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पंजाब असम्बली से वॉकआउट। मलक अहमद ख़ान जो हैं स्पीकर नए बने हैं, उन्होंने अरकान को बोलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, और उसी वजह से मेंबरान के जो है वो उनको जो है वो बोलने से जब रोका गया तो वो वॉकआउट कर गए। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये दोपहर 12 बजे का टाइम है, तो आप अंदाज़ा करें कि ये हर तरह की फसाइयत पर उतरे हैं। ये जो डाल रहे थे कि फ़लाँ ने किया, फ़लाँ अदारे ने किया, फ़लाँ अदारे ने किया, अब सब कुछ टारगेट इन पर आ गया है, सबकी नज़रें इन पर हैं, और ये हर तरह की बदमाशी करने के लिए तैयार बैठे हैं। मरीम नवाज़ के सर पर जो पग बांधनी है इन्होंने वज़ीर आला पंजाब की, वो इतना मतनाज़ा कर देंगे इनको कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि ज़ाहिर है असम्बली में नारे लगे, जो भी नारे लगे वो मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता, चोर चोर के नारे लगे, और जो इमरान खान के हक़ में नारे लगे, तो ये इनको जो है वो काबिल कबूल नहीं। ये जब भी सड़क पर निकलेंगे ऐसे ही होगा, ये चीज़ें रुक नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह इन्होंने चोरी का मैंडेट लेकर अब ये असम्बली में पहुंचे हैं, तो ये एक तो मैंडेट इनसे छीना भी जाना है, ये मैं आपको बता दूं। तो दूसरा, इस तरह से काम चलेगा नहीं। आप देखें कि नून लीग का एमपी शौकत भट्ट जो है कारकुन साथ लेकर पहुंच गया, और उसने कहा कि गैलरी में सारे बंदे साथ लेकर जाओ, कोई रोके तो लम्बे पालो उन्होंने। ये इसकी वीडियो ज़रा देखें, इनकी बदमाशी की वीडियो देखें, कैसे ये बेशरम लोग हैं। उधर गैलरियां जिन सारे बंदे लेके जाओ, अगर कोई रोके ना गैलरियां जा नहीं सारा तो फिर लम्बे पा देना। जो पहुंचो ये आपने वीडियो देखी इनकी, ये इनकी गुंडागर्दी है, ये हमेशा से इसी तरह करते आए हैं। इसी तरह से सानिया मॉडल टाउन भी हुआ, उसका आज तक एहतसाब नहीं हो सका। अगर सानिया मॉडल टाउन पर इनके गले में फंदे डाले जाते जो लोग शामिल थे इसमें, तो ये इनकी जुर्रत ही ना पड़ती। ये जो कसूर में से बनकर एमपीए आए हैं, वो भी चोरी के वोटों के साथ, डार्क वेब पर जो वो बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती का, उस पर भी इनका नाम आता है। इनके पीछे बड़े ताकतवर लोग मौजूद हैं, उनका नाम भी आता है। इनको बचाने के लिए और ये उनको बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये बदमाशी जितनी करेंगे उतनी नफरत बढ़ती चली जाएगी, ये मोहब्बत में नहीं तब्दील होगी। बिलाखिर इनको घुटने टेकने पड़ेंगे। इनके लिए इंतहाई टफ टाइम है, और आगे सरप्राइज ही सरप्राइज है। ये जो मर्जी कर लें। इनके सरप्राइज के हवाले से मैं आपको बात बता दूं कि 14 दिन के अंदर फॉर्म 45 अपलोड करने थे इलेक्शन कमीशन ने, जो अभी तक नहीं किए। क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? इस पर कोई पूछने वाला नहीं है। जंगल का कानून है, जो चाहे कर लें। इसमें रजीम चेंज ऑपरेशन शामिल है, इसलिए ये सारी हरकतें कर रहे हैं। अमेरिका पीछे है। अमेरिका की आप करतूत सुन लें। अब अमेरिका जो है वो कह रहा है कि बेलारूस में इलेक्शन ठीक नहीं हुए, मगर पाकिस्तान के मामले पर वो खामोश है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये उनके एजेंट हैं, ये उनके अलाकार हैं जिनको बिठाया गया है। उनके मफादात का तफव्वुज़ इन्होंने करना है। असल बात ये है, ये अमेरिका का बेड़ा गर्क हुआ है। ये अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है जो कुछ कर रही है, CIA कर रही है। ये अब कौम को मालूम हो चुका है, इसलिए ये नहीं कर रहे। और मैं ये आपको बात बता दूं, फॉर्म 45 के तहत जिनकी जीत हुई है, उनका मामला ये आगे जाके नादरा में जाएगा, जो इन्होंने अब ठप्पे लगाए हैं, अंगूठे लगाए हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो नादरा भी आपको मालूम है कि कंट्रोल में है। तो ये सब चीज़ें जब कंट्रोल में होंगी तो ये मामला इस्तेकाम पैदा नहीं करेगा, ये अदम इस्तेकाम पैदा करेगा। और इनके अपने लोग अब कहना शुरू हो गए हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने कहा,
मंसूर हसन ने कहा कि ये हुकूमत चलने वाली नहीं है ज़्यादा देर, ये जो मर्जी कर लें। ये जिस चक्कर में आए हैं कि IMF से हम पैसे लेंगे, IMF इनको पैसे ज़रूर देगा, लेकिन पिछली मरतबा भी IMF ने पैसे दिए, वो कहाँ गए? अवाम पर लगे? नहीं, वो इनके लल्ले तल्लों पर लगे। इनकी गाड़ियाँ, इनकी आसाइशें, इनकी सहूलतें, इनको यशियाँ देने के लिए लगाए गए, इनके दौरों पर लगाए गए, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी के सबसे ज़्यादा दौरे अमेरिका के थे। क्या वो अपने ज़ाती पैसों पर दौरे करते रहे? नहीं जनाब, इस कौम के ऊपर बोझ डाला गया, इसलिए कौम बेजार है इनसे, और ये अपनी आखिरी राउंड में चल रहे हैं। ये फैसला कुन राउंड है। पाकिस्तानियों, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ये गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। इनकी हरकतें नज़र आ रही हैं कि ये मुंह के बल गिरेंगे। और रही बात मरियम नवाज के सर पर पंजाब के पग उनके सर पर आना, तो ये इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा अगर पंजाब की वज़ीर आला जो कि बन जाएंगी, आज अभी तक तो नहीं बनी क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो वॉकआउट किया है, लेकिन अगर वो बन जाती हैं तो ये उनके लिए मुश्किलात मज़ीद पैदा कर देंगे, क्योंकि असम्बली चलने नहीं पाएगी। असम्बली में वही नारे लगेंगे जैसे ये इमरान खान को फितना कहते थे, वहाँ पर भी लोग कहते हैं मरियम के पापा चोर हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इनको जीने नहीं देंगी। ये जहाँ पर भी जाएंगे इनका पीछा किया जाएगा। ये याद रखें कि ये वो तरीके इंसाफ की क़यादत इलेक्ट होकर आई है जो ग्रास रूट लेवल की थी, तीसरे चौथे दर्जे की क़यादत थी, जो इस टाइम लड़ कर आई है, जीत कर आई है। और जो बाकी बंदे बचे हैं जिनको फॉर्म 45 के तहत जो जीते हुए हैं, वो भी इनके गले की हड्डी बन जाएंगे। और मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि इमरान खान से अभी तक राब्ते किए जा रहे हैं, मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं कि आप हुकूमत बनाएं, लेकिन इमरान खान बज़िद हैं कि मुझे मेरे जो कौम ने मैंडेट दिया है उसमें मैं एक सीट पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। इसीलिए ये अब बदमाशी पर उतरे हैं। याद रखें, जब चिराग बुझने लगता है तो टिमटमाता ज़रूर है। एक मरतबा ये टिमटमा रहे हैं, लेकिन याद रखें कि ये ज़्यादा देर अब चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इस कौम ने फैसला कर लिया है। और जब किसी मुल्क की कौम फैसला कर ले तो उसको हराया नहीं जा सकता। ये जो मर्ज़ी कर ले, अब इनकी बादशाहत का जो सूरज है वो ग़ुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, रिटायरमेंट की उम्र में जो 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, क्योंकि जिन ब्यूरोक्रेसी के लोगों से ये काम लिए गए हैं, कहते तो ये हैं कि फ़िलहाल ख़जाने पर 2 साल बोझ ना पड़े, पेंशन्स और वो पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन असल मकासद इसके ये हैं कि उन लोगों को नवाजा जाए। देखें जी, हमने आपकी 2-2 साल नौकरियां बढ़ा दी गई हैं, और जिन्होंने बहुत ज़्यादा चापलूसी की, जिन्होंने बहुत ज़्यादा खुशामद की, उनको बड़े बड़े ओहदे भी दिए जाएंगे रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद। असल में इन्होंने हमेशा यही किया है। ये इसी तरह करते हैं कि लोगों को नवाजते हैं उन लोगों को, लेकिन अब उन लोगों के लिए भी अब मुश्किल पैदा होती चली जा रही है, क्योंकि जो सोशल बाइकाट की मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। लोग इनके बच्चों के साथ शादियाँ नहीं करेंगे, इनको अपनी शादियों में नहीं बुलाएंगे, इनको अपनी फौतगियों में नहीं आने देंगे। ये अब सोशल बाइकाट की जैसे मजहब माशरों में मुहिम शुरू होती है, ये शुरू हो चुकी है। और 3-4 लोगों को मैं खुद जानता हूं जो खुद अब ये कहने पर मजबूर है, जिनकी ड्यूटियां लगी थी कि हमारे बच्चों को लोग जो हैं वो अब स्कूल, पहले हम स्कूल सरकारी गाड़ी में स्कूल जाते थे तो लोग रश की निगाह से देखते थे, लेकिन अब लोग नफरत की निगाह से बच्चे देखते हैं, कहते हैं ये है मैंडेट चोर, इन्होंने हमारे वोट चोरी किए हैं। तो लिहाजा वो इंतहाई डिप्रेशन का शिकार है। और आप देखेंगे कि जैसे आपको दूसरे ममालिक में नज़र आता था कि डिप्रेशन का शिकार होकर लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं बड़े अफसरान ने, और आप देखेंगे कि यहाँ पर भी होता नज़र आएगा, क्योंकि जुल्म का जो अंजाम है वो यही है कि मेरी रब का जो कोड़ा है जब वो बरसता है तो फिर वो कहीं का नहीं छोड़ता। तो ये अब अपने आखिरी अंजाम की तरफ है। और आखिरी खबर मैं आपको बता दूं जो कि असम्बली के हवाले से है कि असम्बली मिलने के बावजूद असम्बली का इजलास ना बुलाने पर सदर आरिफ अलवी साहब पर तनकीद की जा रही है, और अब ये सोचा जा रहा है कौमी असम्बली के स्पीकर के ज़रिए इजलास बुलाया जाए। बात यह है कि जब आप मखसूस रिश्ते जारी ना करें
और आप कहें कि सदर इजलास बुला ले, तो ये कैसी हठधर्मी है? आपने आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना। बनते तो बहुत बड़े जमहूरी है, वो पीपल्स पार्टी पिछले 40 साल से ये झंडा उठाए हुए हैं, हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, हम फलाह करने वाले हैं, और आइन को रौंदने वाले भी यही लोग हैं। जब अपनी मर्जी की बारी आती है, अपनी मर्जी होती है, जिस तरह मर्जी आइन को रौंद देते हैं। मेरा ख्याल है कि तहरीके इंसाफ को जब भी हुकूमत मिले, जिन लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, इन पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, इनके गलों में फंदे डालने चाहिए, ताकि आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो आइन की खिलाफ वर्जी कर सके। और देख ले, आपके सदर ममलिकत के खिलाफ एक भरपूर प्रोपेगेंडा जारी है कि ये जी तरीके इंसाफ के सदर बनकर सोच रहे हैं। आपने जो किया कानून साजियाँ की हुकूमत लेकर अपने केसेस बचाने के लिए, अपने आप को माफ़ी दिलवाने के लिए, क्या ये कौम भूल जाएगी? कौम नहीं भूलेगी। कौम का आपने बुरकस निकाल दिया है। महंगाई का तूफान आगे बिल्कुल खड़ा है। आप IMF से पैसे भी ले लें, फिर भी आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो आदमी से काम है वो उसकी वजह से आपके यहाँ ना सरमायाकारी आएगी, और जो दोस्त ममालिक आपको पैसे देंगे वो पैसे डूब जाएंगे। याद रखना, उसकी वजह ये है कि अवाम का एतमाद नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, असल में पीछे से अमेरिका जो डोरियां ला रहा है, जो बाइडन इंतज़ामिया डोरियां ला रही है, और बाइडन इंतज़ामिया भी अब आखिरी सांसें ले रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी गर्दन पर पाँव रख दिया है, और यकीन करें एक वो जगह से जीत चुके हैं, और उनकी मकबूलियत का लेवल जो है वो 70% चला गया है। ये किसी भी जमात का वहाँ पर बहुत बड़ा एक मकबूलियत का लेवल है, और जो चाह चुका है उस पर आप देखें कि बाइडन इंतज़ामिया जैसे ही फारिग होगी तो ट्रंप इंतज़ामिया आएगी, रिपब्लिकन्स आएंगे, तो वो इन चीज़ों के बिल्कुल मुखालिफ है कि किसी मुल्क में मुदाखलत की जाए, और वो जमहूरियत के हामी है। वो ये नहीं अच्छी जमहूरियत और बुरी जमहूरियत, वो जमहूरियत समझते हैं आज़ादी इज़हार राय को, वो जमहूरियत इस चीज़ को समझते हैं। और देखेंगे फिर आप कि ये एक ही साल के अंदर अंदर आप इनका जो तिया पांचा आपको होता हुआ नज़र आएगा। ये इंशाअल्लाह ताला ये वक्त बहुत करीब है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।